जॉन एलिया जिंदा नहीं रहते, उनके मजमूए शाया नहीं हो पाते अगर करार भाई ना होते। और जॉन एलिया के मरने के बाद भी जितने मजमूए छपे हैं, नासिर अंसारी साहब ने जो कुछ छापा है वो सब करार भाई का दिया हुआ है। तो जाहिर है कि मरने के बाद लोगों ने जॉन एलिया की कदर की, ज़िंदगी में तो नहीं की। और आप सिर्फ शायर समझते हैं, किसी को क्या पता इब्रानी के वो माहिर थे, अरबी के वो माहिर थे, फारसी के वो माहिर थे, अशरफुल मदारिस के पढ़े हुए। और तीनों भाई, चाहे वो रईस अमरोवी हों, सैयद मोहम्मद तकी हों या जॉन एलिया हों, तीनों भाई बराबर अपनी जगह फ़लसफ़ी, अपनी जगह मंतकी, अपनी जगह बेहतरीन शायर और बेहतरीन दानिश्वर। तो जॉन एलिया जब घर पर आए तो बड़े बड़े नशिस्तें होती थीं, दानिश्वर शौरा आया करते थे। वो भी एक अलग दास्तान है कि क्या क्या बातें होती थी, क्या क्या वाक़यात होते थे। कहने लगे कि जॉन एलिया मुझे बाले कहकर बुलाते थे। जैसे आप अमरोहे वालों से बात करें, बाले कहते हैं। उर्दू बोलने वालों में, जैसे अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे बाली सकीना आपने कहा, तो बेटी के लिए बाली का लफ्ज़ है और बेटे के लिए बाले का लफ्ज़ है। अच्छा, जॉन एलिया से कुछ भी कह लें आप, अल्लाह पे बहस करें, रिसालत पे करें, ज़ाहिर है कि वो मामलात उनके दूसरे थे। लेकिन तहज़ीब के मामले में कंप्रोमाइज़ ही नहीं था। तहज़ीब सबसे आगे है, और इतनी आगे है कि मुझे खुद कर्रा साहब ने वाक़या सुनाया कि कुरान में, अब मैं बहुत एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, ये कुरान उठाया, कहने लगे ये आयत गलत है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। तवज्जो है। अच्छा, यही अगाना चंगेज़ी ने किया। अल्लामा रशीद तुराबी के यहाँ रहते थे, 12 कुरान के नुस्खे दायरे बना बना के रखे हुए थे। ये आयत समझ में नहीं आ रही, भाई तवज्जो रहे। अल्लामा रशीद तुराबी सारे कुरान दरिया बुद करके आए कि कोई देख न ले। ये मुखालिफत तौहीद नहीं है, तलाश तौहीद है। खुदा को समझ के मानना और होता है, हिल हिल के कुरान पढ़ना और होता है। जॉन एलिया ने कहा मियाँ ये कोई कुरान है? बहुत एहतराम के साथ कह रहा हूँ, ये आयत समझ में नहीं आती। अब वो क्या कहते, खामोश रहे, कुरान रख दिया एक तरफ। जब वालदा की बरसी आई जॉन साहब की, तो वही कुरान लेके बैठे, तिलावत हो रही है, और तिलावत पूरे प्रोटोकॉल के साथ हो रही है। यानी वो कुरैशिये की जाली की टोपी पहनी है, कुरान है, सुरमा लगा हुआ है, और कुरान की तिलावत हो रही है। भाई तवज्जो रहे, तहज़ीब की अहमियत कितनी थी इन लोगों के सामने। तो उन्होंने कहा कल तक तो आप कुरान के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, आज अम्मा की बरसी पे आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कहने लगे मियाँ, जब तक माँ की बरसी पे कुरान न पढ़ो सुकून नहीं मिलता। उसके बाद क्या पूरा साल खराब हो जाता अगर ये ना होता। यानी वो कुरान पढ़ना बरसी पर और चहलुम पर मजहबी फरीदा नहीं समझते थे, तहजीबी फरीदा समझते थे। तो अब इस तरह की बातें होती थी। अब आप इसको जो चाहे समझ लीजिए, दानिश्वरों की बातें हैं। और बहरहाल आगे जाके देखा जाए तो बात वहीं तक पहुंचती है जो जॉन एलिया ने कहा है, जो जॉन एलिया ने कहा है। एक दिन बहस हो गई, एक अहले सुन्नत बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सियासत में बहुत आगे आगे हैं। उनके वालिद लाहौर में एक मजहबी प्रोग्राम की सदारत कर रहे थे। किसी ने कहा जॉन एलिया आए मैं लाहौर, उन्हें भी बुला लेते, बुला लो जॉन एलिया को। अब जब आए तो सेमिनार से पहले एक हुजरे में बहस शुरू हो गई। बहस शुरू हो गई, मौलाना ने अपनी बहस की मजहब के बारे में, जॉन एलिया अपनी बातें कर रहे थे। एक बात ऐसी कही मौलाना ने कि गुस्सा आ गया, तो पलट के कहने लगे मियाँ होगे मौलवी, मगर याद रखो हम हैं सैयद और तुम हो उम्मती, शरीयत हमारे घर से चली है, तुम्हारे घर से नहीं चली है। उसके बाद उन्होंने अजीब जुमला कहा। अब ये बातें मैं नौजवानों के लिए कह रहा हूँ, बुजुर्गों को ना बताना है ना मुझे ज़रूरत है, नौजवान महफूज कर लें। अब बर्रे सगीर में तहजीब थी कि औरतें अपनी चादर के दामन में जो बचे हुए सिक्के होते थे वो बांध लेती थी कि भाई कभी ज़रूरत हो तो बच्चे को
अपना दामन खोल के जो है सिक्के दे दिए जाएं, कोई मंगवाना हो बाजार से। तो कहने लगे सुनो, माएँ जो पल्लू में अशरफियाँ बांधती हैं वो हम ले सकते हैं, तुम नहीं ले सकते। नहीं समझे आप? नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं? तहजीब का जुमला है। उसने कहा जॉन एलिया कहना क्या चाहते हैं? कि जो आपकी माँ है वो अपने पल्लू में जो बांध के रखती थी, तुम उम्मती हो, अगर तुम लोगे तो चोर कहलाओगे। हम घर के हैं, हम सैयद हैं, उम्मत और है, सैयद और होते हैं।